हे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे हो। चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सब मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो प्लीज़ एक ही सेकंड लगता है, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। इससे मुझे एक अलग सी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि मेरा जो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा फ्रेंड आप लोगों के लिए, और मैं चाहती हूँ आप सब मुझे सपोर्ट करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ सनशाइन ऑफ माय लाइफ की एपिसोड 5। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ फ्रेंड, ऑलरेडी मैंने 1 to 4 एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एपिसोड 4 की शुरुआत में देखा था कि फ़ी का जो बॉस होता है उसे ऑफ़र देता है, तो वो मना कर देती है जॉब करने से, क्योंकि ऑलरेडी उसने टैंक के ऑफिस में जॉब करने का फ़ैसला ले लिया होता है अपने टीचर के लिए। उसके बाद एपिसोड 5 की शुरुआत में देखने को मिलेगा कि टैंग आता है फ़ी के साथ रेस्टोरेंट में उसे चिकन लेग पीस खिलाने के लिए, और फ़ी बोलती है कि चलो यहाँ बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। जैसे वो रेस्टोरेंट में आता है फ्रेंड, यहाँ पे टैंग काफ़ी शौक में चला जाता है कि चारों ओर देखता बहुत ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि फ्रेंड टैंग काफ़ी पैसे वाला है और उसकी आदत नहीं है ऐसे छोटे से रेस्टोरेंट में जाने की। तो बोलता है फ़ी को कि हम लोग इससे अच्छे भी रेस्टोरेंट जा सकते हैं। तो बोलती है फ़ी, अरे नहीं, यहाँ बहुत टेस्टी एंड यम्मी चिकन लेग पीस मिलता है, आओ ना यहीं खाते हैं। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्राउड रहता है। वो इधर उधर देख रहा होता है कि यहाँ इतना ही क्राउड रहता है फ्रेंड कि बैठने के लिए एक सीट भी उन दोनों को नहीं मिलती है। तभी एक वहाँ पे से कपल्स जाते हैं, तो बोलती है आओ यहाँ बैठो। और वो बेचारा फ्रेंड जैसे ही बैठने वाला होता है बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। तो यहाँ पे फ़ी बुलाती है रेस्टोरेंट की लेडी को कि यहाँ साफ़ कर दो, बहुत ही गंदा टेबल है। टैंक को बोलती है बैठो ना, और टैंक देखता है फ्रेंड जूठा बर्तन किससे से नीचे गिरा पड़ा हुआ। वो उससे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन फ्रेंड फ़ी के लिए तो उसे बैठना ही होगा। वो बैठ जाता है। तो ऑर्डर करो। तो वहाँ पे फ़ी बोलती है क्या क्या खाओगे? तो बोलता है टैंक जो तुम खाओगे वो मैं भी खा लूँगा। तो बोलती है फ़ी कि मुझे पता है कि ये एक्सपेंसिव नहीं है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम जा सकते हो। तो बोलता है टैंक नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकता हूँ ना तुम्हारे लिए, और अब तो मुझे यहाँ की आदत भी डालनी होगी, देखता हूँ चिकन कैसा है। तो वहाँ पे चिकन ला के देती है रेस्टोरेंट ले लिया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फ्रेंड चिकन होता है। वो बैठा रहता है, तो वो स्टिक लेता है और वो गर्म पानी में उसे साफ़ कर रहा होता है। नहीं होगा यार, खाओ ना, यहाँ इतना गंदा नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तो बोलता है टैंक की नहीं, मैं तो बस ऐसे ही साफ़ करने के लिए खा रहा हूँ कि मुझे कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो। और बोलती है अरे कुछ नहीं होगा खा। उसके बाद दोनों खा रहे होते हैं। फिर वहाँ पे वो सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा दोनों लोग जा रहे होते हैं, रात हो जाती है। तो बोलती है फ़ी कि तुमने अपनी गाड़ी नहीं लाई? तो टैंक बोलता है कि नहीं, अब मुझे ना चलने की आदत हो गई है, तो जिसकी वजह से मैंने गाड़ी नहीं लाई, छोड़ दी। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगा और वहाँ से चला जाऊँगा, वहाँ तुम गाड़ी रखी है। तो बोलती है फ़ी कि तुमने मेरे घर के पास पार्किंग किया, रेस्टोरेंट के पास नहीं, ऐसा क्यों? तो बोलता है फ़ी बस ऐसे ही मुझे चलना था तुम्हारे साथ। तो बोलती है ओ। फिर दोनों वहाँ पे गप्पे शप्पे लड़ा रहे होते हैं। फिर फ्रेंड बहुत ज़्यादा फ़नी मोमेंट देखने को मिलेगा। टैंक बोलता है लगता है कुछ ज़्यादा ही तुमने खा लिया, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा फ्रेंड गुड़गुड़ करती है उसके पेट की। तो यहाँ पे बोलती है फ़ी कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने चिकन लेग पीस कुछ ज़्यादा ही खा लिया, क्या करूँ, इतना यम्मी ही रहता है कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो फिर दोनों घर आ जाते। तो बोलती है फ़ी कि जो अब तो मेरा घर आ गया। उसके बाद बोलती है अरे रुको, यहाँ पे तुम्हारे सॉस लगा हुआ। तो टैंक बोलता है कहाँ पे? तो बोलती है फ़ी कि देखो तुम्हारे लिप के कॉर्नर पे। तो वो बोलता है अच्छा। तो वो ऐसे साफ़ करता है, तो वहाँ पे साफ़ नहीं होता है। तो बोलता है कि क्या हुआ, अब हुआ ठीक? तो वो फ़ी बोलती नहीं अच्छे रुको रुको। फिर फ़ी निकालती है फ्रेंड अपना टिश्यू पेपर और वो पोंछ रही होती है। फिल्मी दुनिया में जो हम लोगों को देखने को मिलता था सीन फ्रेंड, वो हमारे साउथ कोरिया में भी कुछ कुछ दिखाया गया है। वहाँ पे जैसे ही वो पोंछ रही होती है और दोनों में फ्रेंड एक दूसरे का आई कांटेक्ट होता है और दोनों करीब हो रहे होते हैं, लेकिन तभी सडनली वहाँ पे फ़ी का भाई और टैंक की बहन आ जाती है, जो कि ऑलरेडी फ़ी के घर में थी। वो बोलती है अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे उसका भाई देखता है अपनी बहन को, यहाँ पे उसकी बहन देखती है भाई को कि हो क्या रहा है। तो वहाँ पे वो दोनों एकदम ये हो जाते हैं, फिर स्टैचू बन जाते हैं। कहता है टैंक कुछ नहीं, और एक बात बताओ इतनी लेट नाइट तुम कर क्या रही हो, वो भी दूसरे घर पे? तो बोलती है उसकी बहन टैंकी की अरे भाई वो मैं क्या बोलूँ, वो तो मैं कॉलेज गई थी ना, तो बस क्लासमेट है ये मेरा, और इसी से मैं ना कुछ लेने आई थी। तो कहता क्या लेने आई थी? वो बात को काट देती है। अभी बोलती है फ़ी कि तुम
आ गए, बड़ा जल्दी आ जा गए अपने भाई को। और वो दोनों भाई बहन में इशारा हो रहा होता है, उसका भाई पूछ रहा होता है कि ये लड़का कौन है। टैंक कुछ नहीं बोलती है, गुस्से में से देखती है। फ्रेंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फनी मोमेंट देखने को मिला। तो टैंक बोलता है कि चलो काफ़ी लेट हो गया, घर चलो। टैंक की बहन की भाई एक बात बताओ, तुम दोनों इतने क्लोज क्यों खड़े थे? तो वहाँ पे फ्रेंड बोलता है तुमको क्या बोले, घर चल लेना, चलो घर मेरे साथ। और फिर टैंक वहाँ से चला जाता है अपनी बहन को लेके। और यहाँ पे पूछ रही होती है फिर कि तुम एक लड़की को घर में लाए? उसका भाई बोलता हाँ क्यों नहीं, क्या हुआ, तो क्यों लाया तुम उसको घर में, जानते हो ना अगल बगल के लोग क्या बोलेंगे, बोल चिल्लाने लगती है। तो यहाँ पे उसका भाई बोलता है अच्छा मैं भी पूछ सकता हूँ ना तुमसे वो लड़का कौन है? फिर यहाँ पे वो कुछ बोलती है ना मैंने तुमसे पूछा ना, तुम बड़े हो या छोटे हो जो तुम बक रहे हो। बोलता अच्छा अब बड़े और छोटे का बात आ गया, उसका भाई बोल रहा होता है। और फिर भी बोलती है कि हाँ चुप रहा, चल रात काफ़ी हो गया, अंदर आओ। और फिर वो भी बात को काट देती है और भाई को लेकर अंदर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा फी अपना बहुत ही अच्छे से फ्रेंड बैंड वगैरह लगा के चेयर पे बैठ के अपनी बुक्स पढ़ रही होती है और साथ में अपने फैशन डिज़ाइन का वो भी अपना कला कर रही होती है। यहाँ पे सडनली उसके पास बहुत सारे मैसेज आते हैं और वहाँ पे बहुत ही अच्छी म्यूज़िक वो गा रही होती है, मतलब अपनी ही दुनिया में रहती है, सोच रही होती है आजकल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता, खुद बड़बड़ा रही होती है। उसके फिर वहाँ पर वो सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा मॉर्निंग में फी ऑफिस आती है टैंक के, और टैंक बोलता है ये तुम्हारा आईडी कार्ड रहा। तो बोलता है टैंक का कलीग कि मिस मो दिस कार्ड इज़ डिज़ाइन बाय प्रेसिडेंट टैंक, तो इसे बहुत ही संभाल के आपको रखना है क्योंकि ये आपको ऑफिस में अंदर और बाहर जाने का परमिशन देगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो बोलती है फिर ओ अच्छा ये बात है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मांगूँ कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगी इसे लेके, मुझे इसका कोई काम नहीं है। तो उसका कलीग कहता है टैंक का कि आपको बहुत ज़रूरी है, इससे आपको आपका हर एक चीज़ मिलेगा, आप यहाँ की जितना दिन काम करोगे एटलीस्ट वो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना, यहाँ आपको न्यू घर मिलेगा रहने के लिए इस अपार्टमेंट में जहाँ सारे लोग मिंगयून कंपनी के रहते हैं। तो बोलती है यहाँ पे फिर कि हाँ मच्छर तो बहुत है मेरे घर की ओर, ये बात तो सही है। और वहाँ पे सिर्फ टैंक देख रहा होता है, कुछ भी बोल नहीं रहा होता है फ्रेंड। तो बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन मैं बता दूँ मैं तभी तक लूँगी जब तक मैं यहाँ काम करूँगी, जब मेरा यहाँ का काम ख़त्म होगा तो मैं वैसे ही तुम्हें ये वापस लौटा दूँगी। तो बोलता है वहाँ पर उसका कलीग ठीक है आपको जो अच्छा लगे आप कर सकती हो मिस मो। फिर वहाँ पर वो सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे फिर काम कर रही होती है अपने कपड़े का डिज़ाइन के लिए, तभी फ्रेंड एक मैसेज आता है। तो फिर बोलती है हेलो डायरेक्टर फैंग, क्या हुआ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो फैंग बोलता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया, तुमने चेक नहीं किया। तो फिर बोलती है ओ आई एम सो सॉरी, मैं अभी चेक करती हूँ। तो वो चेक कर रही होती है। तो फैंग बोलता है कि देखा? तो बोलती है फिर हाँ देखा। तो बोलती है क्या हुआ, इस ड्रेस में क्या खराबी है? तो फैंग बोलता है कि मैंने बस ये तुम्हें ड्रेस भेजा चेक करने के लिए, इसमें देख के बताओ कि इसकी टेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, या सही है या गलत है। तो फिर बोलती है अच्छा ठीक है मैं चेक करती हूँ। वहाँ पे वो चेक करती है, फिर उसको दूसरा ड्रेस सेंड कर देती है। वहाँ पे वो सीन कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे फी और यहाँ पे उसका भाई और वो टैंक की बहन फ्रेंड तीनों लोग बैठे होते हैं और डिशेस का बहुत सारे लोग, दोनों लड़कियाँ पिक्स क्लिक कर रही होती है और यहाँ पे बेचारा फी का भाई बैठा होता है एक दूसरे का मुंह देख रहा होता है और पिक्स क्लिक करके सोशल मीडिया में फ्रेंड अपडेट कर रही होती है। तो बोलता है फी का भाई क्या अगर तुम लोगों का फ़ोटो क्लिक करना हो गया हो तो आप क्या पेट पूजा कर सकते हैं? तो बोलती है ओ हाँ सॉरी बहुत ज़्यादा लेट, चलो गर्म खाना ठंडा हो जाएगा। फिर फ्रेंड यहाँ सब बैठती है और वहाँ पे एक दूसरे को लोग सर्व करता है और यहाँ पे देता है फी का भाई अपनी लूज़ों को खाना। तो बोलती है कि थैंक यू। तो यहाँ पे ये देख रही होती है, फिर दोनों को एक साथ बहुत ही हैप्पी हो रही होती है, अपने भाई को कहती है गुड जॉब। उसके बाद वहाँ पे सब साथ लोग खाना खा लेते हैं और वो बता रही होती है मैं और ये दोनों हम साथ में ही मॉडलिंग करते हैं। तो ये बोलती है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ऐसे ही तरक्की करो। उसके बाद वहाँ पे वो सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा टैंग और फिर गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं टीचर के पास और वो मिंगयून कंपनी के बात करने के लिए। तो वहाँ पे फ्रेंड टीचर नहीं होती है, उसका भतीजा होता है, चेयर पे बैठा होता है और वहाँ पे डील हो रही होती है। तो वो इंसान कहता है कि हाँ तुम्हारे डिज़ाइन ठीक है तुम डिज़ाइन करो, लेकिन तुमको मैं यहाँ से सारे ड्रेसेस दूंगा एम्ब्रॉयड वर्कशॉप का, लेकिन तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा, जितना मैं पैसा बोलूँगा उतना ही तुमको लगाना होगा। अगर इस चीज़ में तैयार हो तो मैं एम्ब्रॉयड वर्कशॉप का जितना कपड़ा हो तुम्हें दूंगा, वरना नहीं दूंगा। और यहाँ पे दोनों लोग दूसरा मुंह देख रहे होते, फिर काफ़ी गुस्सा हो रही होती है।
तो टैंक बोलता है ऐसा नहीं होगा, मेरे कंपनी से यहाँ ऐड है तो तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, जो मैं बोलूँगा वो होगा। तो इंसान बोलता है जी नहीं, डिसाइड तो मेरे ही पैसे से होगा, अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो जाओ। तो टैंक बोलता है कि मैंने इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं वर्कशॉप में, तो मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। और यहाँ पे फिर काफ़ी गुस्सा हो रही होती है। जल्दी डिस्कस करके बताओ क्या सही है क्या गलत, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पे टैंक बोलता है फी को कि चलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इन गधों को कुछ समझ में नहीं आएगी। तो वो लोग जाने वाला था, तो उसका भाई आता है, बड़ा भाई, और वहाँ पे बोलता है क्या भाई, मैंने ठीक किया ना उसे हटा के, वो तो देने के लिए तैयार ही नहीं था इतना पैसा, मैंने चाहा कि एक का तिगना चौगना दाम लगाऊंगा कपड़े का। बेवकूफ़ कहीं के, वो पता भी है कौन है, डायरेक्टर है बहुत बड़ा। तो बोलता है कि क्या, तो हाँ तुम तो उसे कर दो। फिर वहाँ से वो जाता है, उसका बड़ा भाई दौड़ के फी और टैंक को बोलता है रुकिए सर, है आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे भाई की वजह से आप सबको इतना कुछ सुनना पड़ा, आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, हम दोनों डील करते हैं आपस में बैठ के अच्छे से ठंडे दिमाग से। तो टैंक बोलता है अच्छा ठीक है। वहाँ पे फी बोलती है ठीक है आप लोग बात करो, मैं बाहर वेट कर रही होती हूँ। तो बोलता है टैंक ठीक है तुम वहाँ खड़ी रहो, हम लोग बात करते हैं। फिर आपस में डिस्कशन करने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे फी गाड़ी में बैठी होती है और टैंक भी बैठा होता है। तो टैंक बोलता है ऐसे तो हम लोगों का बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो फी बोलती है पता नहीं टीचर कहाँ चली गई है, टीचर को हम लोगों को खोजना होगा। तो फी बोलती है हाँ मुझे याद आ गया, टीचर कहाँ, जल्दी चलो। टैंक को बोलते हैं वहाँ लेके जाता है और टीचर उसकी दूसरे जगह आ जाती है, फ्रेंड एम्ब्रॉयडरी शॉप खोल लेती है। टीचर बोलती है कि नहीं अब मैं काम नहीं करूँगी, अगर मैं काम करूँगी तुम लोगों के साथ तो फिर से मेरे साथ कुछ गलत होगा और ये सब लड़कियाँ कहाँ जाएंगी फिर, ये सब जो मेरे भरोसे 2-4 पैसे कमा रही है, टैंक को बोलती है। तो बोलता है टैंक कि इफ़ यू ट्रस्ट मी, हम दोनों मिलके बैठ के ये जो प्रॉब्लम है सॉल्यूट कर देंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए तो बोलती है वो लेडी कि बट दिस मैटर इज़ नॉट रियली, इतना भी आसान नहीं है जो ये इशू डिस्कशन करने से सॉल्व हो जाए। तो फिर लोग सब मिल के बात कर रहे होते हैं। तो बोलती है कि किस तरीके से उसे निकाल दिया गया है और अब हम नहीं चाहते कि ये भी मेरा हाथ से निकल जाए, क्योंकि बहुत ही वो टीचर अच्छी थी। फ्रेंड बोलती है कि हाँ मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अब कुछ भी करूँगी तो ये बाकी लड़कियों के बारे में सोच समझ के करूँगी। और फी को बोलती है कि तुम टैंक का मिंग्यून कंपनी कभी मत छोड़ना, वहाँ तुम ज़रूर काम करना। तो फी बोलती है कि हाँ ठीक है टीचर, बट आप एक बार सोच लीजिए, हर एक इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल है और आप ही से मैंने ये सब सीखा। अगर आज आप इस तरीके से हार मान जाएंगे तो फिर इन लड़कियों का क्या होगा। और हमारी जो न्यू कंपनी स्टार्ट होने वाली है वहाँ हम लोग ऑफ़र भी देंगे न्यू लड़कियों को जॉब करने का, जिससे कोई भी बेघर नहीं होगी और अच्छी खासी पैकेज भी उन लोगों को मिलेगी। आपका एक फ़ैसला सारे लोगों को सही कर देगा और आपका एक गलत फ़ैसला सब कुछ गलत कर देगा। तो आप प्लीज़ सोचिए कि आपको क्या करना है। तो वो डॉक्यूमेंट्स दिखाता है टैंक कि हम लोगों का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, वो बता रहा होता है। बोलता है कि एक बार प्लीज़, फी बोलती है टीचर एक बार बस ट्रस्ट कर लीजिए, सब अच्छा होगा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लेडी सोचती है कि उसे आगे क्या करना है, टैंक का साथ देना है या नहीं देना है। यहाँ पे वो एपिसोड एंड होती है। फ्रेंड आई होप ये एपिसोड आप सबको अच्छी लगी हो। फिर आएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।